बाइबल में लिखा हुआ है इब्रानी 10:25, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25, वहां लिखा है कि जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते हुए देखते हो वैसे वैसे संगति करने में और भी ज्यादा गहरे हो जाओ। प्लीज डालें। यहां लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। एक दूसरे को समझाते रहें। हालेलुया। एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। उस दिन को जब निकट आते देखते हो, कौन सा दिन? परमेश्वर का दिन, उसके आने का दिन। ठीक है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि वो दिन जब जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है, वो दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे और भी अलग मत रहो बल्कि इकट्ठे रहो। हालेलुया। अलग अलग मत रहो बल्कि इकट्ठे रहो। मैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ में कहीं और रहते हैं और माता पिता कहीं और रहते हैं, तो ये कह रहा हूं कि आप उस जगह से काम धंधा छोड़ छाड़ के आके माँ बाप के पास रहने लग जाओ। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। यहां इस वचन का अर्थ यह है, अगर ऐसा हो सकता है कि माँ बाप के साथ रहा जाए तो रहो। नहीं हो सकता है, सिचुएशंस अलाउ नहीं कर रही हैं आपको, तो आप जैसे मर्जी वैसे रहो। लेकिन जैसे जैसे वो दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आप संगति में रहो। यीशु मसीह के लोगों की संगति में रहो। प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनाने वालों की संगति में रहो। नजदीक रहो, आउट ऑफ रीच मत रहो। कम से कम इतना रहो कि पहुंच जाओ उन तक, तुम कह सको कि हमारे लिए प्रार्थना करो जैसे जैसे वो दिन नजदीक आ रहा है। ओके, मैंने आपसे कहा अगर आपने कल मिस कर दिया तो कृपया आज मिस मत करना, क्योंकि प्रभु ने मुझे फिर से एक और बात बताई आपको बताने के लिए। सुनोगे क्या है, क्या विषय है आज जो प्रभु ने मुझे दिया? वो विषय है टाइम मैटर्स। हालेलुया। समय महत्व रखता है, समय का महत्व होता है। टाइम मैटर्स। हालेलुया। और आज इस पर हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे और प्रभु का आत्मा जहां ले जाना चाहता है वहां लेके चले। मैंने बस आपको विषय बोला है, बाकी पवित्र आत्मा के हाथों में है। टाइम मैटर्स। हालेलुया। समय महत्व रखता है। इस शब्द से कि समय महत्व रखता है, बहुत सारे लोग समझ पाएंगे और खुद से दिमाग लगाने लगेंगे, ओ यस, हाँ, समय तो महत्व रखता ही है, टाइम तो महत्वपूर्ण होता ही है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको जब कह रहा हूं समय महत्व रखता है, तो समय की बहुत सारी कैटेगरी है, समय की श्रेणियां हैं। एक समय होता है जब परमेश्वर कुछ बोलता नहीं है। एक समय होता है जब परमेश्वर बोलता है। एक समय होता है जब परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ समय होता है, अपॉइंटेड टाइम होता है। इफ यू मिस दैट अपॉइंटेड टाइम, यू आर गॉन। तो समय केवल एक ही प्रकार के समय की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको ये कुछ बातें इस विषय से जुड़ी हुई आपको बताऊंगा, जिससे कि आप समय के प्रति जो आपको मिला हुआ है, आप ये पहचान सको कि ये किस प्रकार का समय है और अपने समय का सदुपयोग आप कर सकें, दुरुपयोग ना कर सकें, लापरवाही ना दिखाएं बल्कि परवाह दिखाएं इस समय के प्रति। और इस समय में आपको क्या करना है, उसके प्रति आपके अंदर जागृति आ सके। इसलिए प्रभु ने मुझे विषय दिया कि बताओ इनको कि समय महत्व रखता है। प्रभु ने मुझसे कहा इनसे कहना कि एक बार ये जो समय इनको मिल रहा है ये इनके हाथ से निकल गया,
तो ये रोएंगे और इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इफ यू मिस द मोमेंट यू विल मिस द होल थिंग। हालेलुया। आपको मालूम है, जब मैं प्रार्थना कर रहा होता हूं, जब आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा होता हूं, जिस समय मैं प्रार्थना कर रहा होता हूं, तो जब मैं प्रार्थना करना शुरू करता हूं उसी समय से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब मैं प्रार्थना करते 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 आता हूं कि अचानक से परमेश्वर के आत्मा का चलन होने लगता है। और जैसे ही परमेश्वर के आत्मा का चलन होता है, मुझे अच्छे से पहचान होती है कि ये वो मोमेंट है जब मैं कुछ कहूंगा तो स्वर्ग में साफ साफ सुनाई देगा। एक ऐसा समय होता है जब आप बोलो और परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन एक ऐसा समय होता है जब आप बोलोगे और स्वर्ग में साफ साफ सुनाई देगा कि आपने क्या बोला है। तो वो समय पहचानना चाहिए आपको। और मैं आपको लिए चल रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी वचन जो इसके विषय में बताते हैं। मैं आपको बताता हूं। यिर्मयाह अध्याय 46 वचन 17, 46:17, यिर्मयाह 46:17। वहां देखो कि वहां क्या लिखा है। यिर्मयाह 46:17 लिखा है, वहां वे पुकार के कहते हैं, मिस्र का राजा फिरौन सत्यानाश हुआ। सुनना, मिस्र का राजा फिरौन सत्यानाश हुआ क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया। हालेलुया। They cried there, Pharaoh, king of Egypt, is destroyed and is only a noise. He has let the appointed time in which God had him on probation pass by. Hallelujah. KJV बताता है कि they did cry there, Pharaoh, king of Egypt, is but a noise. He hath passed the time appointed. हालेलुया। यानी फिरौन बादशाह ने अपने लिए ठहराया हुआ जो बहुमूल्य समय था उसको गंवा दिया, उसमें वो चूक गया। हालेलुया। फिरौन बादशाह के बारे में लिखा है क्योंकि उसने, ये फिरौन बादशाह सत्यानाश हुआ। सत्यानाश इसलिए हुआ, यानी उसकी बर्बादी इसलिए हुई, उसकी तबाही इसलिए हुई क्योंकि उसने अपने लिए ठहराया हुआ बहुमूल्य समय, बहुमूल्य अवसर, सुधरने का वो समय, बदलने का वो समय, प्रभु की ओर लौटने का वो समय उसने क्या करा? गंवा दिया, खो दिया। अवसर उसने खो दिया। हालेलुया। आपको देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया। एक बात बताऊं, आपसे कुछ भी खो जाए, लेकिन यदि वो टाइम जो अपॉइंटेड है खो गया, आपसे कुछ भी खो जाए चलेगा, लेकिन यदि आपसे वो समय, वो बहुमूल्य टाइम, वो बहुमूल्य अवसर आपसे खो गया तो वो कभी भी आपको वापस नहीं मिलेगा। ना आप उस समय को, उस अवसर को, उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को आप वापस ला पाओगे, कभी भी नहीं ला पाओगे। और परमेश्वर इसके लिए आपको पूरा पूरा जिम्मेदार मानेगा कि तुमने उस दिए हुए उस समय का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। आपको मालूम है एक बार क्या हुआ? आपने सुना होगा, एक भाई हैं जिनका भाई हुए, बहुत बड़े प्रभु के सेवक हुए, उनका नाम है डीजेस दिनाकरन। उन्होंने एक दिन बताया अपने प्रवचन देते समय, उन्होंने कहा, एक दिन परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि बेटा उस देश में जा और वहां प्रचार कर, मीटिंग होल्ड कर, जा और लोगों को इकट्ठा कर, मीटिंग होल्ड कर। और मैं था कि मैं टाल रहा था, मैं कह रहा था प्रभु मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। और जिस समय प्रभु उससे बोला था, उनसे बोला था कि तू जा और मीटिंग वहां पर कर, वहां सेविकाई कर, क्योंकि वहां के लोगों को सुसमाचार की जरूरत है। तो वो कहते हैं मैं डिले करता रहा और एक दिन वो आवाज जो मुझसे बोल रही थी उसने बोलना बंद कर दिया। और उसके बाद से मैं आज तक, यानी इन लाइफ, अपने जीवन भर में कभी भी वो उस जगह पे जा नहीं सके। और परमेश्वर ने उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया और कहा कि क्योंकि तूने उस समय रिस्पॉन्स नहीं दिया,
जब मैं चाह रहा था कि तू रिस्पॉन्स करे, उस समय तूने रिस्पॉन्स नहीं किया, इसलिए मैंने वहां जाने के रास्ते, तेरे लिए वहां जाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। तू नहीं जा पाएगा वहां। हालेलुया। क्या आपको मालूम है कि मूसा चूक गया था? याद है आपको गणना या गिनती की किताब के 20वें अध्याय में, और अगर मैं सही हूं तो 12वें वचन में परमेश्वर मूसा से कहता है कि मूसा और हारून, तुम दोनों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। यहां क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु? आखिर इन्होंने किस तरह से परमेश्वर में विश्वास नहीं किया था? आपको मालूम है, परमेश्वर में विश्वास करने का मतलब केवल ये नहीं होता कि उस पर विश्वास करने का मतलब कि आप कहो कि मैं विश्वास करता हूं, बल्कि ये भी होता है कि आपसे जो कहा जाता है उसको करो, और जितना कहा जाता है उतना करो, और जितने टाइम में करना है उतने टाइम में करो। और ये जो टाइम है ना, टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ यू मिस दैट टाइम, इफ यू मिस दैट डूइंग इन दैट अपॉइंटेड टाइम, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाओगे। मूसा से प्रभु ने और हारून से प्रभु ने कहा कि तुम दोनों ने क्या करा है कि मेरी पवित्रता को इजरायलियों की नजरों में बनाए नहीं रखा, इसलिए अब तुम दोनों के दोनों इस प्रजा को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिस देश में मैंने पहुंचाने के लिए तुमको चुना था। क्या गलती हो गई इनसे? आप कहोगे हाँ, घटना यह है कि इन लोगों को बोला था परमेश्वर ने कि तुम जो है चट्टान के सामने खड़े हो जाना। इजरायली लोग पानी मांग रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि पानी दो। तो मूसा जो है प्रभु से पूछता है, प्रभु कहता है चट्टान को आदेश देना है, चट्टान को कहना, बोलना, चट्टान से बात करना कि चट्टान तू हमें अपना पानी दे, तो पानी देगा। लेकिन मूसा ने क्या करा? हालेलुया। मूसा ही मिस्ड दैट पार्ट। हालेलुया। कि आदेश देना, उस पार्ट को उसने मिस कर दिया। हालेलुया। आपको मालूम है कि आपने देखा होगा लोग वचन सुनते रहते हैं, और जब आप उनसे प्रश्न करो, सब कुछ सुनने के बाद जब आप उनसे प्रश्न करो कि तुमने सुना क्या, तो आप पाओगे कि उनको याद ही नहीं है कि उन्होंने क्या सुना। वो खुश तो हो रहे थे सुनते सुनते, वो हंस तो रहे थे सुनते सुनते, वो आमीन प्रेज द लॉर्ड लिख तो रहे थे सुनते सुनते, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि तुमने क्या सुना, तो उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया होता है जो सुनाया जा रहा था उसमें से। और यही मूसा ने किया। मूसा वो पार्ट मिस कर देता है जो परमेश्वर कह रहे थे। ऐसा नहीं है कि सुना नहीं था, सुना था, लेकिन पता नहीं वहां क्या हुआ कि वो ऐसा हो गया कि परमेश्वर के इस कहने को गंभीरता से नहीं लेता है कि आदेश देना, कहना चट्टान से, बात करना चट्टान से, बल्कि जाकर के सीधे डंडे से मार देता है चट्टान को। और चट्टान में से पानी तो निकल आया, लेकिन इसका खामियाजा मूसा को इसी पार मर करके भुगतना पड़ा। वो उस पार नहीं जा पाया। अगर आप मिस कर दो ना टाइम को, उस टाइम को जिस समय परमेश्वर आपसे चाह रहा है कुछ, उस समय को आप मिस कर दोगे, हम और आप कभी भी उसे रिवर्स नहीं कर सकते। और स्पेशली तब जब आप जानबूझ के मिस करो, तो आप कभी भी उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। टाइम को परमेश्वर के द्वारा, मैं किसी घड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया समय, मैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सवेरा, दोपहर, शाम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट किया हुआ टाइम। हालेलुया। ठीक है, इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिरौन
को जो समय दिया गया था ना, जिसके बारे में लिखा है उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया, तो फिरौन को समय दिया गया था कि वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाए, लेकिन नहीं मुड़ा और अपनी हठ धर्मिता में वो कायम रहा। याद है आपको? वो अपनी हठ धर्मिता में कायम रहा। परमेश्वर ने 10 चमत्कार दिखाए थे मिस्र देश में, और परमेश्वर के 10 चमत्कार देखने के बाद भी उसने इजरायलियों का पीछा किया। याद है आपको? उसने इजरायलियों का पीछा किया, और ये देखने के बाद भी कि परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए समंदर को 2 भाग कर दिया है, फिर भी उसने उसके ऊपर की जाने वाली दया और दिए जाने वाले टाइम को नजरअंदाज कर दिया। आप जरा सोचो, ये कितना कठोर व्यक्ति था, ये कितना कठोर व्यक्ति था कि परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले टाइम को 10 चमत्कार परमेश्वर ने दिखाए हैं उसके देश में, और उसके बाद जब वो मिस्र देश से इजरायली लोग निकल भी जाते हैं तो भी उनका पीछा करते करते समंदर तक पहुंच जाता है, और ये भी देखता है अपनी आंखों से कि मेरे और इजरायलियों के बीच में एक बादल का, एक आग का खंबा आकर के खड़ा हो गया है जो मुझे उधर जाने नहीं दे रहा है। सब कुछ मालूम था उसको, और उसके बाद वो बादल का खंबा हट भी जाता है, और फिर देखता है इजरायली लोग तो समंदर में रास्ता बन गया, उसमें से निकल के चले गए हैं, तो उसमें चला जाता है घुस करके, और देखता है अपनी आंखों से कि पानी इधर भी खड़ा है, पानी इधर भी खड़ा है, और जमीन पूरी की पूरी सूखी है, कोई कीचड़ नहीं है। फिर भी ये दिमाग नहीं लगा पाया कि परमेश्वर उसे समय दे रहा था बदलने का, परमेश्वर उसे समय दे रहा था चेंज होने का, परमेश्वर उसे समय दे रहा था पश्चाताप करने का, परमेश्वर उसे टाइम दे रहा था बदलने का। लेकिन वो बजाय बदलने के बदला लेने जा रहा था। बदलने की जगह बदला लेने के लिए जब वो जाता है, आप देखो कि क्या होता है, वो मर जाता है। इसलिए बाइबल कहती है उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया, और फिरौन का, राजा का क्या हुआ? सत्यानाश। हालेलुया। 46:17। ओके, हम भी ना इसी तरह परमेश्वर के द्वारा हमको दिए गए समय को और हमारे को दिए गए समय को हम नजरअंदाज करते हैं। हम भी इसी तरह परमेश्वर द्वारा हमारे उद्धार और आशीषों के समय को गंवा देते हैं। हम भी इसी तरह से अपने आप को, हमको उद्धार और आशीषों का जो समय परमेश्वर की ओर से दिया जाता है उसको हम गंवा देते हैं, कई बार गंवा देते हैं। मैं आपको ना लोअर डिग्री के कुछ उदाहरण देता हूं, लोअर डिग्री के कुछ उदाहरण, जिससे कि आपको हायर डिग्री की बातें समझाई जा सके। देखो, मैंने देखा है कि जिसको पढ़ने में कभी रुचि नहीं थी, वो एक दिन ऐसा कहता हुआ पाया जाता है कि काश मैंने पढ़ा होता। राइट? सुना आपने? बड़े बड़े लोग जो बड़े हो जाते हैं, उम्रदार हो जाते हैं, जब वो 18, 19 साल, 20 साल की उम्र में थे तो उनको पढ़ा रहे थे माँ बाप, लेकिन उन्होंने पढ़ के नहीं दिया। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और जब उनको काम नहीं मिलता है, जब वो परेशान होते हैं, या जब वो उनके नहीं पढ़े होने का गलत फायदा दूसरे उठाते हैं, है ना, और उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट वो लोग हैं और चालाक हैं, जब इनका फायदा उठाते हैं और जब ये देखते हैं हमारा फायदा उठा रहे हैं, तब ये कहते हैं अपने मन में कि काश मैंने उस समय पढ़ा होता जिस समय माँ बाप मुझे पढ़ा रहे थे। हालेलुया। ठीक है। दूसरा, जिनको कभी टाइम की परवाह नहीं थी, जो हमेशा लेट करते थे, वो एक दिन कहते हैं काश मैं टाइम पे पहुंच जाता। मैंने देखा है लोगों को ऐसा कहते हैं। जिनको कभी टाइम की कोई परवाह ही नहीं थी, वो एक दिन ये कहते हुए पाए जाते हैं कि काश मैं टाइम पे पहुंच जाता। हालेलुया। मैं अपने पापा की बात बताता हूं। मेरे पापा एक दिन ये कहकर पछताए कि एक समय था जब मैं इस जमीन को मुफ्त में भी नहीं लेना चाहता था, और आज यही जमीन सोने के भाव हो गई है। मेरे पापा, उनको एक जमीन, जब हम छोटे छोटे थे तो कोई धनी व्यक्ति वो जमीन उनको मुफ्त में दे रहा था, मुफ्त में, और कह रहा था मैं ये जमीन तुम्हारे नाम कर देता हूं,
तो मेरे पापा के शब्द थे कि सर, ये जंगल लेके मैं क्या करूंगा, ये जंगल लेके क्या करूंगा। लेकिन एक दिन आया जब ईयर 2000 में, सन 2000 में, मेरे पापा ने उसी जंगल वाली जगह में 1100 फीट जमीन लेकर के जब अपना घर बनाया, घर बनाने के बाद उन्होंने कहा कि ये वही जगह है, ये 1100 फीट जमीन नहीं, ये पूरा का पूरा एकड़ों जमीन मुझे मुफ्त में मिल रही थी। काश मैंने उस समय, दैट मोमेंट, इफ आई वुड हैव सेड यस, ये सारी की सारी जमीन मेरी होती। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे अपॉर्चुनिटी और ऐसे अवसरों को खोया होगा, गंवाया होगा, और आज आप पछताते हो। कोई मिला था आपसे जो कह रहा था कि ये करोगे, और आपने कहा नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद आपने रियलाइज किया कि हां, कर लेता तो अच्छा होता। हालेलुया। कोई मिला था आपको, कोई था परमेश्वर की ओर से, कोई मौका था परमेश्वर की ओर से, कोई क्षण आया था किसी की प्रार्थना से तेरे जीवन में, और तुमने उसे ये कह के गंवा दिया, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ये करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए। और आप पछताते हैं। आपने कई बार ऐसे समय और ऐसे अवसरों को खोया होगा अपनी जिंदगी में, और आज आप पछता रहे होंगे, वो सोच सोच के आप पछता रहे होंगे, काश मैंने उस समय कहा होता, हाँ, काश मैंने वो चीज कर ली होती, काश मैं वहां पर रुक जाता, मैं तो हो जाता। हालेलुया। समझ रहे हो? आपका उस टाइम पे चूक जाना आज आपको महंगा पड़ा है। वो जो समय था ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं, टाइम मैटर्स। इफ यू डिसरिगार्ड द टाइम गिवन बाय गॉड, यू विल बी डिसरिगार्डेड बाय हिम, बाय गॉड। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए समय को नजरअंदाज करते हैं जो अब है, तो एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको नजरअंदाज कर देगा और आप भटकते रह जाएंगे इस दुनिया में। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे चुना और जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके मगन हुआ करता था और प्रभु का आनंद, उसका आनंद मेरे दिल को भरा करता था ना, तो मैं कहता था, हे प्रभु, काश आप मुझे पहले मिल जाते, तो मैं बचपन से ही अगर मसीही होता, तो बचपन से ही बपतिस्मा लिए हुए होता, तो बचपन से, तो आज आपको तो खोज के मैं तो देख लेता अपनी आंखों से आपको। तो प्रभु ने मुझसे कहा, नो, दिस इज राइट टाइम फॉर यू। हालेलुया। ये समय है, इस समय को तू उपयोग कर ले जा, इस समय को तू उपयोग कर ले जा। तो जो तूने, जितने वर्ष तूने मेरी उपस्थिति को अनुभव नहीं किया ना, उससे कई गुना अधिक उपस्थिति, डबल पोर्शन में मैं तेरे को दे दूंगा। हालेलुया। बस तू इस समय का उपयोग कर ले जा जो तेरे सामने है, जो तेरे सामने। आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? इफेसियंस चैप्टर 5 वर्स 16 में, इफेसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 16 में क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और अवसर को मतलब रिडीमिंग द टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। अगर आप ओरिजिनल में जाओगे, ये रिडीमिंग शब्द को आप स्टडी करोगे, तो आप पाओगे कि पॉल कह रहा है कि परचेज द टाइम एंड यूज इट फॉर योर गुड। हालेलुया। डालना जरा वो एम्प्लीफाइड। मेकिंग द वेरी मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन अर्थ, रिकॉग्नाइजिंग एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ ईच अपॉर्चुनिटी एंड यूजिंग इट विद विजडम एंड डिलीजेंस बिकॉज द डेज आर फिल्ड विद इविल। यानी अवसर, यानी मौके को अगर मिल रहा है, हालेलुया, अगर मिल रहा है तो उसे खरीद ले, मौके को ले ले, उसको जाने ना दे हाथ से। डोंट मिस द टाइम। हालेलुया। हमें से बहुत सारे लोग पछता रहे हैं, हमने समय गंवाया है।
हमारे लिए समय था कि हम प्रभु को खोजते, आज बूढ़े हो गए। हमारे लिए समय था कि हम प्रभु को आपको मालूम है, मैं गुजरात गया था अभी पिछले महीने। जब मैं गुजरात गया तो मैं उनसे मिला, एक अंकल से मिला। वो कह रहे थे मुझसे कि बेटा दुख होता है कि तुम जिस उम्र में हो उस उम्र में मैं होता तो काश मैं भी तुम्हारी तरह सब कुछ जान लेता, पढ़ लेता, समझ लेता और वचन सुना रहा होता। लेकिन आंखें तो खुली मेरी, और खुली तो लेकिन देर से खुली है। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन कहता है जो अगला है वो पिछला तो होगा, जो पिछला है वो अगला होगा। यानी अगर जो परमेश्वर के लिए बाद में भी जाग गया है ना, तो परमेश्वर उसको बाद का खोया हुआ भी दे देगा, प्रोवाइडेड उसके अंदर वो भूख और प्यास होनी चाहिए। बस वो बता रहे थे मुझसे, दुखी हो रहे थे, काश में ऐसे होता तो कितना सारा तुम जानते हो, मैं भी जान जाता। 4-5 बाइबल लेकर के पढ़ते रहते हैं वो। हालेलुया। आप समय को गंवाओगे ना, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। और मैंने देखा है कि लोग कहते रहते हैं कि लास्ट डेट निकल गई, ट्रेन छूट गई, प्लेन छूट गया, अरे मैं तो सोता रह गया। देखा आपने लोगों को ऐसे पछताते हुए, क्योंकि वो टाइम के प्रति केयरलेस थे, केयरफुल नहीं थे, टाइम के प्रति परवाह नहीं कर रहे थे। टाइम की बात करने लग गए तो करने ही लग गए, खड़े रह गए तो कहीं खड़े ही रह गए, गए तो कहीं गए ही, बाजार गए तो लौट के आ ही नहीं रहा है अगला। वेस्ट कर रहे हो आप टाइम। आप अपने उस टाइम को पहचान नहीं रहे जो प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। ओके, तो मैंने देखा है कि लोग इस तरह से बाद में पछताते हैं, कहते हैं मेरा ये रह गया, वो रह गया, लास्ट डेट निकल गई। तो तुम लास्ट डेट निकलने से पहले क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। इसीलिए लोग जहां पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाते, जो अचीव करना चाहिए वो अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो टाइम के प्रति जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, परमेश्वर की ओर से उस टाइम के प्रति वो जो है कैसे हैं, लापरवाह। हालेलुया, लापरवाह हैं। आपको मालूम है, एक और चीज बताता हूं, दूसरों के चूकने के उदाहरण देखने सुनने के बाद भी बंदा लापरवाह बना रहता है, और एक दिन जब खुद चूकता है तो रोता है और विश्वास नहीं कर पाता कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। सुना आपने? दूसरों के चूकने के उदाहरण उसके आंखों के सामने हैं, लेकिन खुद जब चूकता है ना तब रोता है। लेकिन जब दूसरों को देखता है चूकते हुए और उनसे अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो रही है, वो देख करके खुद अकल और बुद्धि नहीं लगाता कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब खुद गिर जाता है तब कहता है मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। इसलिए वचन कहता है कि अवसर को आप बहुमूल्य जाने, अमूल्य समझे, मूल्यवान समझे, उसे गंवाए ना। स्पेशली ये जब आपको वचन सुनने का अवसर मिल रहा है, प्रार्थना करने का ये जो मौका है, ये जो कुछ सुनने और सुन के समझने का जो मौका है, इसे गंवाए ना। हालेलुया। ओके, मैं आपको अब एक और बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि नूह के दिनों में लोग 24 में ना, मत्ती अध्याय 24 में यीशु मसीह ने कहा नूह के दिनों के बारे में, नूह के दिनों के बारे में। हाँ जरा डालें आगे नेक्स्ट 38। ये देखो लिखा है, जैसे जल प्रलय से पहले दिनों में जैसे दिन
तक, जैसे जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। हालेलुया। नूह जहाज बना रहा था और लोग दावतें कर रहे थे और शादी ब्याह कर रहे थे। सुन रहे हो? अब मेरा प्रश्न है, क्या नूह छिप के जहाज बना रहा था कि उनमें से किसी की अकल काम नहीं की कि पूछते कि आखिर क्यों जहाज बना रहे हो नूह? हालेलुया। ना पूछा किसी ने। नूह जहाज बना रहा था और ये लोग शादी और ब्याह कर रहे थे। हालेलुया। ये लोग शादी और ब्याह कर रहे थे और दावतें कर रहे थे और नूह जहाज बना रहा था। क्या नूह जो है चुपके जहाज बना रहा था कि उन्होंने देखा नहीं था? देखा था कि नूह जहाज बना रहा है, लेकिन इनमें से किसी की बुद्धि काम नहीं करती है नूह के समय के लोगों की कि नूह के पास आके पूछते कि आखिर तुम ये जहाज क्यों बना रहे हो। हालेलुया। किसी ने नहीं पूछा। मालूम है, उन्होंने उस समय को जो उनके बचने का था नजरअंदाज कर दिया। वो समय जो उनके बचने का था ना, उसको नजरअंदाज कर दिया। और जानते हो क्या प्राइस पे करा उन्होंने? डूब मरे। डूब मरे। और यीशु ने कहा, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मेरे आने के दिन भी होंगे। यानी मेरे आने के दिन भी लोग तुम्हें समय के प्रति लापरवाह देखने को मिलेंगे, आलसी देखने को मिलेंगे। और है ऐसा, आज लोग परमेश्वर के द्वारा दिए हुए समय को नजरअंदाज कर रहे हैं। ओके, 40 दिन बाद नीनवे तबाह किया जाएगा, ये सुन करके नीनवे के लोग रोए और 40 दिनों में ही परमेश्वर के मन को उन्होंने मोह लिया। हालेलुया। वो तो 40 डेज थे ना, 40 दिन परमेश्वर ने कहा 40 दिन के बाद ये नगर, ये नीनवे नगर, ये पापी नगर नष्ट किया जाएगा। और 40 दिन में ही, 40 दिन, 40 साल नहीं, 40 दिन में उन्होंने परमेश्वर के मन को मोह लिया। ऐसे रोए, ऐसे रोए, ऐसे रोए कि परमेश्वर उन पे तरस खा जाता है। और 40 दिन के बाद तबाह करने का जो विचार था, नीनवे नगर को तबाह करने का जो विचार था, उसको परमेश्वर ने छोड़ दिया और उन पर दया कर दी। हालेलुया। उन्होंने 40 दिन का इस्तेमाल किया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। उन्होंने 40 दिन का इस्तेमाल किया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो समय है, हम उस समय के साथ क्या कर रहे हैं? हमारे पास अगर समय है, हम क्या कर रहे हैं? सुनना ध्यान से, ठीक है? मैं आपको आगे ले चलता हूं। आपको याद है दानियल के ग्रंथ के अध्याय 2 वचन 12 से 19 में जब आप पढ़ोगे, डैनियल चैप्टर 2 वर्स 12 to 19 जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि दानियल के समय के राजा ने एक स्वप्न देखा था और अपने समय के सारे जादूगरों और स्वप्नों का अर्थ बताने वालों को बुलवाया और पूछा, बताओ मेरा स्वप्न क्या है? तो उनमें से कोई नहीं बता पाया कि उसका क्या स्वप्न था। सब कह रहे थे, महाराज आप बताओ पहले सपना क्या है, तब बताएंगे हम कि अर्थ क्या है। तो कहता, नहीं, मैं तभी मैं ये विश्वास करूंगा कि तुम अर्थ बता सकते हो जब तुम ये भी बताओ कि मैंने कौन सा स्वप्न देखा है। तब उन्होंने कहा, ये तो बड़ी कठिन बात है, इसको तो एलोहिम के अलावा और कोई बता ही नहीं सकता। जब उन्होंने कहा कि देवता ही इसको बता सकते हैं, तो वो जब कह रहे थे देवता, तो वो कह रहे थे एलोहिम। हालेलुया। यानी वो परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई बता ही नहीं सकता। तब राजा को गुस्सा आता है और राजा क्या कहता है? देखो 12वां अध्याय, 12वां वचन, 12वां। राजा क्या करता है? दोबारा राजा क्या करता है? राजा आदेश निकाल देता है कि सबको मरवा डालो। देखो, राजा ने झुंझलाकर बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दी। नेक्स्ट अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। लोग दानियल और उसके साथियों को ढूंढ रहे थे कि घात किए जाएं, यानी मार डाले जाएं।
हालेलुया। अब दानियल के पास नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट मॉर्निंग सबको मार डाला जाना था। इनको भी ढूंढ रहे थे मारने के लिए, रात में ही ढूंढ रहे थे मारने के लिए नेक्स्ट। तब दानियल ने अंग रक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर बुद्धिमानी के साथ कहा। दानियल क्या कहता है? राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। नेक्स्ट, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। बस देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, दानियल के पास केवल एक रात थी और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग सबको मरना था। उस एक रात का इस्तेमाल कर लिया उसने परमेश्वर को पुकार करके उसकी दया पाने के लिए, कि वो खुद बच सके और उसके साथ के सभी लोग बच सकें, और वो लोग भी बच सकें जो अपने आप को कहा करते थे जादूगर और स्वप्न बताने वाले। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं अपने समय के साथ? हम क्या कर रहे हैं अपनी रात के साथ? हम क्या कर रहे हैं अपने दिन के साथ? बताओ। हमें रात मिलती है तो हम अपनी रात को उठा करके या तो फोन में घुस जाते हैं, या फिर टीवी में घुस जाते हैं, या फिर जो है दूसरी बातों में घुस जाते हैं। मैं नहीं कह रहा फोन में मत घुसो, टीवी में मत घुसो, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जहां घुसना चाहिए वहां घुस रहे हो क्या? सबसे ज्यादा जहां समय देना चाहिए वहां समय दे रहे हो क्या? सबसे ज्यादा अपने दिन का इस्तेमाल तुम सबसे ज्यादा किस चीज के लिए करते हो? अपनी रात का इस्तेमाल सबसे ज्यादा तुम किस चीज के लिए करते हो? अपने घंटे, अपने मिनट, अपने सेकंड का और अपने महीने, अपने हफ्ते का इस्तेमाल आप किसके लिए करते हो? अरे नीनवे के नगर के लोगों को 40 दिन मिले, उन्होंने उस 40 दिन में परमेश्वर के मन को छू लिया। दानियल को एक रात मिली, एक रात में उसने कहा परमेश्वर दया कर दे, और परमेश्वर ने दया करके जो सपना फिरौन बादशाह ने देखा था वही सेम सपना रात में दानियल को दिखा दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। दानियल ने सबकी जान बचा ली अर्थ बता करके, नहीं तो राजा गुस्से में था कि सबको मरवा डालो, दानियल को भी मरवा डालो। लेकिन दानियल बुद्धिमान था जिसने परमेश्वर को पुकारा, और वो एलोहीम, वो परमेश्वर, वो त्रिएक परमेश्वर आकर के बताता है, दानियल देख ये है सपना, ये है अर्थ, इसको जाके बता दे, और जिससे तू भी बचे, तेरे साथी भी बचे, और ये लोग भी बचें जो मुझ पे विश्वास नहीं करते। हालेलुया। हम अपनी रात के साथ क्या कर रहे हैं? दानियल ने रात में प्रार्थना की, हम क्या कर रहे हैं रात में? ओके, आगे चलता हूं। लूका अध्याय 11 वचन 31 और 32। लूका अध्याय 11 वचन 31 और 32। लिखा है, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर इन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर के मन फिराया, और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है। 31, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जानते हो क्या कहना चाह रहे प्रभु? ये ना जो ये है ना रानी, सुलेमान के समय में जो आई थी रानी, हालेलुया, प्रभु कह रहे हैं वो सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी के छोर से आई, और तुम परमेश्वर के पुत्र को सुनने नहीं आए। राइट? प्रभु ये कह रहा है कि वो जो रानी थी वो पृथ्वी के छोर से, और तुम यरूशलेम के लोगों, तुम अपने घरों से निकल करके नहीं आए मुझे सुनने,
और मैं कोई सुलेमान से छोटा नहीं, मैं तो वो हूं जो सुलेमान से भी बड़ा हूं। सुलेमान से भी बड़ा कहीं दूर नहीं बल्कि तुम्हारे ही नगर में खड़ा है और तुम उसे सुनने नहीं आए। इसलिए ये जो रानी है ना, ये रानी उठ खड़ी होगी और दोष लगाएगी और कहेगी, अरे मैं तो जो है पृथ्वी के छोर से सुलेमान की बुद्धि की चर्चा सुनने आई थी, और तुम उसकी जो सुलेमान से बड़ा है और तुम्हारे नगर में ही आया और तुम्हारे करीब था, उसकी सुनने के लिए तुम क्यों नहीं उठे? इसलिए तुम दोषी हो। हालेलुया। Because you did not use your time. मैं इतनी दूर से सुनने के लिए आई, वो भी सुलेमान की बुद्धि जो परमेश्वर ने दी थी सुनने आई, और तुम्हारे सामने वो बुद्धि शरीर धारण करके खड़ी हो गई, लेकिन तुम उसे सुनने नहीं आए। ये रानी दोष लगाएगी। फिर देखना आगे क्या कहते हैं यीशु, कहते हैं नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर इन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है। क्या कहना चाह रहे थे प्रभु? कि नीनवे के लोग हमसे कहेंगे कि हमने तो योना का प्रचार सुनकर मन फिरा लिया, और तुम परमेश्वर के पुत्र का प्रचार सुनकर भी मन क्यों नहीं फिराया? योना के समय के लोग कहेंगे, योना के समय, न्याय के दिन योना के समय के लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अरे हमने तो योना का प्रचार सुन करके मन फिरा लिया था, और तुम्हारे सामने साक्षात परमेश्वर का पुत्र बोल रहा था, प्रचार कर रहा था, उसके लोग प्रचार कर रहे थे, उसके चेले लोग प्रचार कर रहे थे, उसके दास दासी प्रचार कर रहे थे, और तुमने सुना और फिर भी तुमने मन नहीं फिराया। तुमने सुना वो कह रहे थे कि पाप छोड़ दो, लेकिन तुमने पाप नहीं छोड़ा। अरे हमने तो सब कुछ त्याग करके, भोजन पानी खाना छोड़ करके हम तो राख में बैठ गए थे, और हमारे सामने तो परमेश्वर का पुत्र नहीं था, हमारे सामने तो योना था, हमारे सामने तो नया विधान नहीं था, हमारे सामने तो पुराना विधान ही था। यदि पुराने विधान में पश्चाताप हम कर सके, तो नए विधान में परमेश्वर के पुत्र के भेजे जाने के बाद तुमने पश्चाताप क्यों नहीं किया? तुम दोषी हो, क्योंकि तुमने अपने आप को मिलने वाले अवसर और समय का सत्यानाश किया, और तुमने खुद का भी किया। हालेलुया। इस हिसाब से मैं आपको एक और बात बताता हूं। तब तो इब्राहिम भी कहेंगे कि मैं तो उस समय विश्वास का पिता बना जब मैंने यीशु मसीह का प्रचार नहीं सुना था, और तुम विश्वास क्यों नहीं कर पाए फिर? और तब तो यूसुफ भी कहेगा कि सही कहते हो दादाजी, मैंने भी आज्ञाओं का पालन किया, हालांकि मेरे जमाने में ना तो आज्ञाएं थी और ना ही पवित्र रहने का कोई नियम था, फिर भी मैं पवित्र रहा। यदि मैं पवित्र रहा, मैंने पाप नहीं किया, तो इनके पास तो सब कुछ था, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं किया? यूसुफ दोष लगाएगा हम पे, इब्राहिम दोष लगाएंगे हम पर। हालेलुया। इस हिसाब से मैं एक और बात कह सकता हूं, हाथ से नाव चलाने वाले मशीन से नाव चलाने वालों को दोषी ठहराएंगे। हाथ से नाव चला करके वो झील पार समंदर पार जा करके सुसमाचार प्रचार किया। आज मशीनी नाव चलाने वाले लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो हाथ से नाव चलाने वाले मशीनी नाव चलाने वालों को दोषी ठहराएंगे, देखना। और पैदल चलकर प्रचार करने वाले कार रखकर कहीं नहीं जाने वालों को दोषी ठहराएंगे। पैदल चलकर प्रचार करने वाले, कार रखकर कहीं नहीं जाने वाले, किसी के घर में विजिट करने वाले नहीं करने वालों को दोषी ठहराएंगे। कहेंगे कि हम तो पैदल चल करके गए और तुम कार रख करके क्यों नहीं गए? देखना मैं जो कह रहा हूं वो होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम अवसर को बहुमूल्य नहीं जान रहे, हम अवसर को गंवा रहे हैं, हम टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। बिना चर्च, बिना संस्था, बिना बिल्डिंग वाले चर्च वालों को और बिल्डिंग वालों को दोषी ठहराएंगे। देखना,
वो कहेंगे हमारे पास तो चर्च भी नहीं था, हमारे पास तो कोई संस्था भी नहीं थी, हमारे पास तो कोई बिल्डिंग भी नहीं थी, उसके बाद भी हमने कलीसियाएं खड़ी कर दी, और तुम्हारे पास तो जमीनें भी थी, तुम्हारे पास तो स्कूल भी थे, तुम्हारे पास तो चर्च भी थे, तुम्हारे पास तो संस्था भी थे, तुम्हारे पास तो लाइसेंस भी था, अरे तुम्हारे पास तो बहुत कुछ था, लेकिन तुमने क्यों नहीं किया। वो दोषी ठहराएंगे, देखना। हालेलुया। और लालटेन और चिराग जला करके बाइबल पढ़ने वाले, लाइट और इंटरनेट और सब प्रकार की सुविधा रखकर आलसी लोगों को जो बाइबल नहीं पढ़ते उनको दोषी ठहराएंगे, याद रखना। एक जमाना था जब लोगों ने उस समय लालटेन जला करके बाइबल पढ़ ली। एक जमाना था जब वो जानवरों की खालें, आप पढ़ लो बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है, जानवरों की खालें ओढ़ करके इब्रानी अध्याय 11वें में इधर उधर फिर करके प्रचार करते घूमते थे। अरे उन्होंने अगर ऐसा कर लिया, प्रचार किया, और ऐसे समय में, कठिन समय में वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे, तो आज हल्के समय में जब तुम्हारे पर कोई अत्याचार और अन्याय नहीं हो रहा, जब तुम्हारे पास इंटरनेट, जब तुम्हारे पास लाइट, जब तुम्हारे पास सारी व्यवस्था, तब तुम क्यों उसके वचन को सुने नहीं? क्यों तुमने उसके वचन को नजरअंदाज किया? क्यों इस टाइम को तुमने वेस्ट किया? इस टाइम को वेस्ट करने पर वो लोग जो लालटेन की रोशनी में, जो दीपक जलाकर, जो रोशनी करके, जो मशाल जला करके वचन पढ़ा करते थे, वो लोग आज की इस पीढ़ी को दोषी ठहराएंगे। हालेलुया। यीशु के लिए शहादत देने वाले डरपोकों को दोषी ठहराएंगे, याद रखना। यीशु के लिए मरने वाले कहेंगे कि तुम डर गए, अरे हम तो मर गए उसके लिए, और तुम डर के मारे तुमने जो है छाप ले ली जाकर के डेविल की, तुम दोषी हो। हालेलुया। मालूम है वो सारे मिलकर के, आप एक को इधर से सुनोगे, एक को इधर से सुनोगे, एक सामने से बोलेगा, एक पीछे से बोलेगा, और सारे मिलकर के बोलेंगे, why did you waste your time? वो सब कहेंगे कि तुमने अपने समय को क्यों बर्बाद किया? तुमने अपने समय को क्यों बर्बाद किया? क्या ये मैं जो है कोई किसी दूसरे कल्पना के आधार पे कह रहा हूं? नहीं, आप वचन में पढ़ो, ये सब उसके आधार पे मैं कह रहा हूं। लूक चैप्टर 19 वर्स 41 to 44, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 41 से 44 में आप पढ़ो। वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह रोया क्योंकि उन्होंने अपने बचाव के समय को नहीं पहचाना था। जब यह वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को, ठीक है, बिकॉज thou knewest not the time of thy visitation, क्योंकि तूने उस समय को, जब परमेश्वर तेरे करीब आया, उस समय को तूने पहचाना ही नहीं। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता उसके अध्याय 90, भजन संहिता उसका अध्याय 90 वचन 12 में लिखा हुआ है, टीच अस टू नंबर आवर डेज, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। टीच अस टू नंबर आवर डेज, अरे हमें बुद्धि दे परमेश्वर कि हम अपने दिनों को गिने, और गिने तो क्या पाएं, हम देखें कि हमारे कितने दिन बचे हैं, हम देखें कि कितना समय बचा हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन आप एक लास्ट सरमन सुनोगे, एक दिन आप आखिरी प्रचार सुनोगे, एक दिन मैं आखिरी प्रचार करूंगा, एक दिन आप आखिरी प्रचार सुनोगे, एक दिन मैं आखिरी बार ऑफरिंग के लिए कहूंगा, एक दिन आप आखिरी बार ऑफरिंग देंगे, एक बार आप आखिरी बार मुझे देखोगे, एक बार आप आखिरी बार आओगे।
एक बार वो आखिरी दिन होगा, वो जो दिन आएगा ना, एक दिन जब आखिरी दिन होगा, उसके बाद बाइबल साफ कहती है, उसके बाद आपको परमेश्वर को अपना मुंह दिखाना है, इस जगत में जो किया है उस सब का हिसाब तुमको देना है। तब आप क्या कहोगे? वहां पर लिखा हुआ है, मूसा कहता है, हे परमेश्वर हमको अपने दिन गिनना सिखा, दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। टीच अस टू नंबर आवर डेज that we may apply our hearts unto wisdom। हालेलुया। कि हम बुद्धिमान हो जाएं, कि हम अपने हृदय को बुद्धिमानी की बातों की तरफ लगाएं। हम दिन गिने कि कितने बचे। अगर आप भजन संहिता 29:4 में जाओ तो दाऊद वहां पर कहता है, 39:4 Psalm 39:4 वहां लिखा है, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं, जिससे मैं जान लूं, for that I may know how frail I am। Hallelujah। What are you doing with your time given by God? आपको मिले हुए टाइम के साथ आप क्या कर रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं, टाइम मैटर करता है, समय महत्वपूर्ण है। यह समय परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया है, ये समय परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया। आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हो? फोन के साथ बैठे हुए, टीवी के साथ बैठे हुए, गेम के साथ बैठे हुए, इंटरनेट पे गलत चीजें देखने के लिए बैठे हो, टाइम आप बर्बाद कर रहे हो। परमेश्वर सब देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर को याद आती है उसके उन लोगों की जो अपने टाइम का बेहतरी से उपयोग करते थे। परमेश्वर को याद आती है अपने संतों की, परमेश्वर को याद आती है अपने लोगों की। परमेश्वर को याद आता है दाऊद, परमेश्वर को याद आता है इब्राहिम, परमेश्वर को याद आता है मूसा, परमेश्वर को याद आता है पतरस, परमेश्वर को याद आता है यूहन्ना, परमेश्वर को याद आते हैं वो शहीद, परमेश्वर को याद आते हैं वो खाल ओढ़ करके छिपे छिपे घूम करके भी परमेश्वर के आनंद से भरे हुए लोग। और आज वो जब देखता है तो दुख होता है कि किस तरह से हो गए ये लोग, मेरे द्वारा दिए गए समय को बर्बाद कर रहे हैं। उसको याद आता है, उसको याद आता है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ जीता जागता चलता रहता है। देखता है इब्राहिम के समय में उसके पास लाइट नहीं थी, अय्यूब के समय में लाइट नहीं थी, चेलों के समय में लाइट नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, यूसुफ के समय में 10 आज्ञाएं नहीं थी, यीशु मसीह नहीं आए थे, इब्राहिम के समय में भी यीशु मसीह नहीं आए थे, ये नबियों के समय में यीशु मसीह नहीं आए थे। उन्होंने बस भविष्यवाणी की और वो ये भी नहीं जानते थे कि किसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, अरे धन्य है तुम्हारी आंखें और धन्य है तुम्हारे कान जो तुम्हारी आंखें देखती हैं और तुम्हारे कान सुनते हैं, क्योंकि तुमसे पहले कितने ही नबी और कितने ही संत लोग वो बातें जो आज तुम सुनते हो सुनना चाहते थे, लेकिन वो सुन ना सके और ना देख सके। परमेश्वर का पुत्र उस नगर के पास आकर के क्यों रोया? वो इसलिए रोया क्योंकि उसने देखा कि इन लोगों को मिला हुआ अवसर इन्होंने कितनी आसानी से गंवा दिया, कितनी आसानी से। इनको मिला हुआ टाइम, इनके पास में आया हूं, आकर के सामने साक्षात खड़ा हुआ, मैंने प्रचार किया इनके नगरों में, मैंने जो है चमत्कार दिखाए इनके सामने, लेकिन इन्होंने जो है अपना मन नहीं फिराया। ये अपनी गलत नीतियों पे और अपनी गलत राहों पर बने रहे और इन्होंने पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया, पश्चाताप नहीं किया। आपको मालूम है 1 कुरिन्थी अध्याय 15:10 में क्या लिखा हुआ है? 1 कुरिन्थी 15:10 में 15:10, 1 Corinthians 15:10 में लिखा हुआ है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ जो मुझ पर था। पौलुस कहता है, मुझे जो अनुग्रह मिला, हालेलुया, मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे जो टाइम मिला, मुझे जो मौका मिला, मुझे जो मोमेंट मिला, मुझे जो क्षण दिया परमेश्वर ने, मुझे जो महीने दिए, मुझे जो साल मिले, मुझे जो रातें मिली, मुझे जो दिन मिले, मैंने उन दिनों में
सबसे ज्यादा परिश्रम किया, पत्रियां लिखी बैठ करके। हालेलुया। पत्री लिखता था, लाइट नहीं थी, लिखता था, पेन भी नहीं था, अरे कागज भी नहीं था, कैसे कैसे जुगाड़ करके लिखते थे वो। आज जिस बाइबल को आप पढ़ते हो, वो बाइबल कई लोगों के खून बहाने की वजह से आपको मिली है। और आप और हमें कोई परवाह नहीं है। वचन रखा है, साइड में रखे रहने दो। परमेश्वर ये सब देख रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, जो समय आपको मिला है ना, जो टाइम आपको मिला है, इस टाइम को गंवाए ना। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। हालेलुया। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आपका समय बर्बाद ना करें। परमेश्वर ने आपको जो समय दिया है ना, उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। नहीं तो आप इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, आप इसके प्रति जवाबदेह होंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे प्रभु मेरे पास टाइम नहीं था, तो तुरंत जो है यीशु मसीह के चेले आ जाएंगे, कहेंगे क्या बोले तुम? टाइम नहीं था। हमारे पास तो टाइम था, है? हम तो रात में और दिन में भी टाइम निकाल लेते थे, तुम्हारे पास टाइम नहीं था। तुमने कहा, अगर तुमने कहा, तुमने कोई भी बहाना दिया, तुरंत प्रभु के संतों में से कोई निकल करके और तुमको दोष देगा। नहीं प्रभु मुझे पता नहीं था। तब यही लोग आ जाएंगे, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हारे नगर में यीशु मसीह आकर के गए, तुम्हें पता नहीं चला। तुम्हारी जगह में आकर के प्रचार करके गया कोई प्रचारक, तुम्हारे बगल में तुमने जो है बजता हुआ और हल्ला होता हुआ सुना, लेकिन तुमने क्या कहा था कि ये लोग पागल हैं। इंटरनेट के माध्यम से और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से और दूसरे अन्य प्रकार के सब प्रकार के माध्यमों से परमेश्वर तुमसे बोलता रहा और तुम कहते हो मेरे को पता नहीं चला, नहीं मेरे को लिंक नहीं मिला, मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। तुम्हारे लिए मौसम बहुत बड़ा हो गया, परमेश्वर नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 32:29, ड्यूटोनॉमी 32:29, वहां लिखा है भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। भला होता कि ये बुद्धिमान होते। ओ दैट दे वर वाइज, दैट दे अंडरस्टूड दिस, दैट दे कुड डिसर्न देयर फ्यूचर एंड अल्टीमेट फेट। दे कुड डिसर्न देयर फ्यूचर। काश ये समझ पाते इनका फ्यूचर, काश ये समझ पाते, ये बुद्धिमान होते, ये समझ पाते कि जो ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसका कितना बड़ा प्राइस इनको पे करना पड़ेगा। मेरे भाई, अगर आप ना नौकरी पाने से बस इंच भर दूर थे और आपको नौकरी नहीं मिली, तो जितना दुख तुम्हें उस समय नौकरी नहीं मिलने पर हुआ ना, उससे कई गुना अधिक दुख तुमको उस दिन होगा जिस दिन परमेश्वर तुमसे कहेगा कि मैं तुझे जानता नहीं हूं। और वो परमेश्वर तुमको जानता नहीं हूं इसलिए कहेगा क्योंकि तुमने कभी उसको टाइम नहीं दिया। और तुम थे मसीही, तुमने सुना था सुसमाचार, आपने सुना था, आपको सुनाया जा रहा था, लेकिन आप जो है बस अरे नजरअंदाज करके, जैसे वो नाटक चलता है ना, नाटक चलते रहने दो, हम अपने बात करते रहेंगे, नाटक चलते रहने दो, हम अपनी बात करते रहेंगे, बीच बीच में नाटक भी देख लेंगे। इस तरह से तुमने परमेश्वर के वचन सुनाने वालों और वचन के प्रति स्वभाव दिखाया, बर्ताव दिखाया। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं देख रहा तो वो भी नहीं देख रहा? नहीं भाई साहब, वो आपको देख रहा है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर के द्वारा दिए हुए समय को नजरअंदाज ना करें। पौलुस कहता है मैंने सबसे ज्यादा परिश्रम किया, सबसे ज्यादा। दानियल के मैंने बारे में आपको बताया कि दानियल ने अपनी रात, एक ही रात में ही परमेश्वर
के सिंहासन को छू लिया जा करके कि प्रभु दया कर दे, हम सब मरने वाले हैं, ये राजा मरवा डालेगा अगर तूने स्वप्न का अर्थ नहीं बताया तो। और परमेश्वर ने बता दिया कि देख स्वप्न का अर्थ ये है कि तू बचे। लेकिन काश ऐसे लोग हों जिनको मिला हुआ आखिरी समय तक वो ना प्रार्थना करने के लिए उपयोग करें। क्या याद है आपको, यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके भी वो अवसर नहीं गंवाया। जब वो वक्त आया प्रार्थना का, तब उसने ये नहीं कहा है मुझे दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पैर से खून निकल रहा है, मुझे कितना मारा है इन लोगों ने, परमेश्वर मैंने इनका क्या बिगाड़ा, मैंने इनके नगरों में जाके प्रचार किया और तूने क्यों मुझे छोड़ दिया है। इस तरह से नहीं चिल्लाया वो, बल्कि उस गहनतम दुख की घड़ी में भी वो यीशु मसीह उस क्रूस पर अपनी सांस को समेट कर और बटोर करके उस समय का इस्तेमाल करता है और कहता है हे परमेश्वर इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसने अपना वो आखिरी समय भी प्रार्थना करने के लिए उपयोग किया। आप जवाब दे होंगे। आपने आपको मिले हुए समय का उपयोग प्रार्थना करने के लिए नहीं किया है तो आप जवाब दे होंगे। आप जवाब दे होंगे। आपने उसके लिए जो जीवन नहीं जिया, उसके लिए जो समय नहीं दिया, उसके लिए जो देना चाहिए था नहीं दिया, आपने आप जो है कट मार गए, आप साइड मार गए। आप जवाब दे होंगे भाई साहब, आप जवाब दे होंगे। टीच अस टू नंबर आवर डेज। कितने दिन और बचे हैं, कितने दिन और जीऊंगा। मुझे बुद्धि दे कि मैं समझूं कि कितने दिन और बचे हैं। हालेलुया। मैं बताऊं आपको, बहुत कम दिन बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। जिस समय से प्रचार शुरू हुआ था और जिस समय से विश्वास की बातें शुरू हुई थी, उस समय से लेकर अब तक आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है और यीशु मसीह आने की तैयारी कर चुके हैं। ये सृष्टि, ये रचनाएं, ये आसमान, ये धरती, ये पेड़, वो हवाएं, वो समंदर, सब कह रहे हैं आओ प्रभु, आओ आओ अपने पुत्रों के साथ आओ। हालेलुया। समय बहुत कम है, इसलिए अपने बचे हुए समय का इस्तेमाल करें। थोड़े से समय में भी आप अगर दे सकते हो समय तो दो, प्रार्थना करो। अगर आपने उसके समय के साथ गद्दारी की है, माफी मांगे। मैंने कहा उसे याद आता है, वो लोग याद आते हैं। मुझे याद है आज भी, मुझे याद है आज भी। हालेलुया। मैं पढ़ रहा था एक दिन बाइबल और मैंने पढ़ा कि पुराने विधान में, मैं आपको कहीं ले नहीं जा रहा, कोई चैप्टर कोई अध्याय नहीं ले जा रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि पुराने विधान में परमेश्वर ने दाऊद को चुना था। याद है? दाऊद को चुना। चुनने के बाद में जब दाऊद चला गया तब उसका बेटा सुलेमान राजा बन गया। ठीक है? जब सुलेमान भी चल बसा तब उसके स्थान पर उसके बेटे राजा बन गए, लेकिन वो दुष्ट निकले। जब वो दुष्ट निकले तब परमेश्वर ने बात की उनसे और क्या कहा मालूम है? तुम मेरे सेवक दाऊद के समान नहीं निकले। हालेलुया। जब परमेश्वर को आने वाली पीढ़ी ने दुख पहुंचाया ना, और परमेश्वर के द्वारा दिए गए समय को नजरअंदाज करके घूमते फिरे, तब परमेश्वर ने उसको याद किया जो समय निकाल करके परमेश्वर के करीब बैठा रहता था। दाऊद कहता है भजन संहिता 119 में कहीं पर, मैं तेरे न्याय मुक्त निर्णयों के कारण 7 बार उठकर तेरी स्तुति करता हूं। फिर कहता मैं आधी रात में भी उठकर तेरी स्तुति करता हूं, तेरी महिमा करता हूं, तेरा गुणानुवाद करता हूं। मैं 7 बार तेरी स्तुति करता हूं, मैं आधी रात में स्तुति करता हूं। उसने याद किया कि मेरा सेवक जैसा दाऊद था वैसा तू नहीं निकला। उसके बाद जब और राजा एक के बाद एक वो करते गए, धोखा देते गए परमेश्वर को अपना भक्त दाऊद ही याद आता गया और वो कहता था उनसे, तुम मेरे सेवक दाऊद के जैसे नहीं निकले। मैंने कहा परमेश्वर उनको याद करता है,
ये देखो यहां लिखा है कि ये 7 बार स्तुति करता है। फिर एक जगह लिखा है आधी रात में भी स्तुति करता हूं। ये वो था जो परमेश्वर को समय दिया करता था। इसने परमेश्वर को समय दिया, परमेश्वर के द्वारा दिए गए समय का सदुपयोग किया, नजरअंदाज नहीं किया और बर्बाद नहीं किया समय को। हालेलुया। ये देखो यहां पे लिखा है तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। मेरे भाई, टाइम मैटर्स, समय महत्व रखता है। एक दिन आएगा जब आप कहोगे कि काश मैं कर लेता प्रार्थना, काश मैं सुन लेता वचन, लेकिन तब तो काश हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो होगा उससे आप बच नहीं पाएंगे। अभी समय है। आप याद करो यीशु मसीह को ज्यों ही समय मिलता था वो पब्लिक में नहीं रहते थे, बल्कि वो अकेले पहाड़ में बैठे रहते थे। याद है आपको? वो पब्लिक फिगर थे, लेकिन वो पब्लिक में नहीं थे। वह प्रभु के सामने, पिता के सामने बैठकर अपने समय का सदुपयोग करते थे, धन्यवाद दिया करते थे, महिमा किया करते थे प्रभु की। और तब वो आते थे और लोग चंगे हो जाते थे। यीशु मसीह ने आपको और मुझको सिखाया है, इन लोगों ने जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इन्होंने सिखाया है कि उसको समय दिया जाए, उसके द्वारा दिए गए समय को नजरअंदाज ना किया जाए। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि अगर मैं कहता हूं कि प्रार्थना करने के लिए समय दो, या मैं कहता हूं कि उसके द्वारा दिए हुए समय को नजरअंदाज मत करो, तो आप ऐसे बैठ जाओ प्रार्थना करने कि ना तुम करो काम, ना तुम बाकी घर का काम करो, ना तो जो है तुम दूसरे काम करो, बस तुम जो है बैठ गए प्रार्थना करने, तो तुम बैठ गए और उसके बाद तुम कहो निकल करके कि हम तो प्रार्थना कर रहे थे, हमें तो पता नहीं चला, और ऐसे ना, आपकी भक्ति बेकार है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम मत करो, ये वचन कहीं से कहीं तक नहीं कहता, उल्टे काम करने को कहता है। तो बस इतना सा समझो कि हमको जो समय मिलता है ना, हम उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। ओके, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए, प्रभु आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको उतरे, आपके ऊपर उतरे। और हाँ सुनो, अगर आप में से किसी ने भी प्रभु के समय के साथ गद्दारी की है, माफी मांगना। आज समय बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? बाइबल में लिखा हुआ है, मैंने बताया आपको, इफिसी 5:16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। 15 से आप जब पढ़ोगे तो लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। जितना हो सके ऐसे दिनों में आप प्रार्थना में बैठो, जितना हो सके। घर में हो आप सो मत, ज्यादा प्रार्थना में बैठो। कुछ कर सकते हो प्रभु के लिए करो, प्रभु के लिए कुछ लिख सकते हो लिखो, किसी मिनिस्ट्री की मदद हो सकती है तुमसे, तुम कर सकते हो तो करो, लेकिन कुछ करो प्रभु के लिए, कुछ करो। अपने टाइम को वेस्ट मत करो, ज्यादा हां की हां ना की ना से अधिक बातों में मत जाओ। अगर आपसे हुआ है ऐसा तो माफी मांगो, लौट आओ, इससे पहले कि समय पूरी तरह से समाप्त, खत्म और ना मिले, आपको दिया ही ना जाए। ओके, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए।